नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में जो श्राद्ध होते हैं उन दिनों में कैसे वशीकरण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन करके आपको बिल्कुल भी विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, हम हर बार आपको समझाते हैं कि किसी विशेष मुहूर्त पे किया गया तंत्र मंत्र बहुत ही ताकतवर असर दिखाता है। वशीकरण भी अगर आप इस समय पे करते हो तो उसका 5 गुना ज्यादा फल आपको मिलता है। तो इसी प्रकार के विशेष समय की विधि आज आपको बताई जा रही है। पितृपक्ष में जो श्राद्ध के 15-16 दिन आते हैं उनके अंदर आप कैसे वशीकरण कर सकते हो, उस समय का कैसे फायदा उठा सकते हो, तो उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार तड़पते हैं आप उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़प उठेगा, जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। विधि की समय की बात करें तो जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, किसी भी श्राद्ध में आपको ये विधि करनी है। और किसी भी श्राद्ध के दिन, जिस दिन आपको सुविधा हो, उस दिन आपको जब पितरों को पानी दे दिया जाए उसके बाद जो पानी बचे उसका आपको इस्तेमाल करना है। पितरों को पानी देने के बाद जब पानी बच जाए, आपको बचाना है पानी, वैसे बचता नहीं है पर आपको बचाना है पानी और उसे इस्तेमाल करना है विधि के अंदर। थोड़ा बहुत पानी आपको तांबे के पात्र में लेना है। तो पहली सामग्री तो यही हो गई। पितरों को जब आप पानी देते हो तब आपको और बचा हुआ पानी इस विधि में इस्तेमाल करना है। पहली सामग्री ये हो गई। दूसरी सामग्री आपको लेने हैं काले तिल। थोड़ी मात्रा में एक काले तिल आपको इसमें इस्तेमाल करने हैं। अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में आ जाए इतने काले तिल आपको लेने हैं। तीसरी सामग्री आपको अपने प्रेमी की, अपने प्यार की फोटो लेनी है। ये उपाय महिलाएं भी कर सकती है, ये उपाय पुरुष भी कर सकते हैं। पितरों को पानी देते हुए समय जो पानी बचे उसको रख लेना, बाकी आप महिला पुरुष कोई भी इस विधि को कर सकता है। ये 3 प्रकार की वस्तुएं, 3 प्रकार की सामग्री विधि में इस्तेमाल करनी है। बस ये ध्यान रखिए, फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी नहीं हो और जो पानी लेना है वो तांबे के पात्र में ही लेना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 2 सावधानी आपको रखनी है। सामग्री आपने देख ली, 3 प्रकार की सामग्री होती है। समय की अगर बात करें तो कोई भी श्राद्ध में आपको ये दिन के समय में, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, बस राहु काल को छोड़ देना। राहु काल प्रत्येक दिन 2 घंटे का होता है। तो आप गूगल पे देख लीजिएगा कि जिस दिन आप ये कर रहे हो उस दिन राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक का है। अमूमन ये दोपहर का ही होता है। तो राहु काल को छोड़ देना और राहु काल को छोड़कर ये पूरे दिन में आप विधि कभी भी कर सकते हो। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरी श्रद्धा पूरे विश्वास के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको ये विधि आरंभ करनी है। तो सर्वप्रथम आपने जो ये तिल लिए हैं उनमें से कुछ मात्रा इस पानी के अंदर आपको इस प्रकार से डाल देनी है। और उसके पश्चात ये जो फोटो आपने ली है, इस फोटो को जलाकर अच्छे से इसकी राख बनाकर आपको इसे इस कलसी के अंदर डाल देना है। जो आपने पानी लिया है इसके अंदर इस राख को डाल देना है। इस प्रकार से फोटो की राख आपको बनानी है और ये पूरी की पूरी राख आपको ये पानी के अंदर मिलाकर अच्छे से इसमें मिला देनी है। इस प्रकार से पूरी विधि प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो जैसे हमने बता रखा है वैसे करें, अपनी तरफ से कोई भी चीज घटानी या बढ़ानी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये आपने तिल और सामने वाले की फोटो की राख बनाकर इसके अंदर मिला दी है। अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे, क्योंकि तंत्र विद्या में जब तक आप किसी भी वस्तु को, किसी भी तत्व को अभिमंत्रित नहीं करते हो तब तक उसका असर नहीं मिलता है, तब तक उसका फायदा नहीं मिलता है। इसीलिए तंत्र और मंत्र साथ में बोले गए हैं। तो आपको इसे अभिमंत्रित करना है। सीधे हाथ में इसे लेना है, राइट हैंड में, पात्र के समेत ही लेना है। तांबे का पात्र होना चाहिए। सीधे हाथ में इसे लेना है और मंत्र बोलना है, ओम पित्राय नमः सर्वनाम वसम सिद्धम नमः। दोबारा सुनिए, ओम पित्राय नमः, सर्व सामने वाले का नाम, वसम सिद्धम नमः। ओम पित्राय नमः, सर्व सामने वाले का नाम, वसम सिद्धम नमः। यह मंत्र आपको 251 बार बोलना है और 251 बार बोलने के पश्चात आपको किसी भी पीपल के पेड़ में जाकर
इस जल को अर्पण कर देना है, इस जल का विसर्जन कर देना है तिल के समेत, राख के समेत। और ये जो तांबे का पात्र बचेगा इसे आपको पीपल के पेड़ के नीचे ही छोड़कर आ जाना है, या गाड़ भी सकते हो। अगर कच्ची जमीन है तो गाड़ सकते हो, और अगर पक्की जमीन, अगर पीपल का जो चबूतरा बना हुआ है तो आप उसके ऊपर रख भी सकते हो। इसे छोड़कर आना है, बिना किसी से बात किए, बिना मुड़े आपको घर पर आना है। घर पर आकर आप 10-15 मिनट आराम करिए, अपने हाथ मुंह धोइए, स्नान करिए, उसके बाद आप किसी भी रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आपने अपनी विधि कर दी है, आप उसी रास्ते से, पीपल वाले रास्ते से भी जा सकते हो, अपने काम पे चली जाइए। आपने अपनी तरफ से काम कर दिया है। जिस दिन आपने ये उपाय किया है उसी दिन आपको शाम तक ऐसा प्रचंड रिजल्ट मिलेगा कि आपका प्रेमी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे आपके पास आना पड़ेगा। आपके लिए जिस प्रकार से आप उसके वियोग में रोते हो, उसको भी आपके लिए रोना पड़ेगा, और जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। तो ये जो पितृपक्ष आया है, श्राद्ध पक्ष आया है, उस 15 दिन के अंदर आपको ये विधि करनी है। एक बार करनी है, केवल और केवल एक बार, एक दिन का समय निकाल कर करनी है। आपका प्रेमी जिसकी फोटो आपने जलाई है, वो जीवन भर के लिए आपका गुलाम बन के रहेगा। माता रानी जरूर आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। तो जैसा बता रखा है वैसे करें। तो मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो, या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने बताया है वैसा करें, पूरी तरीके से आपको सफलता मिलेगी। माता रानी जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।